इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है गलवान घाटी से, जहां 43 से ज्यादा चीनी सैनिकों को भारतीय सेना ने ढेर कर दिया है। भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है चीन को। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। आपको बता दें कि ठीक एक दिन पहले यानी सोमवार आधी रात को भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच, चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई थी और बताया जा रहा है कि चीनी सेना यानी पीएलए 5 किलोमीटर जिन्हें अंदर की ओर जाना था, वापस लौटना था, वो लौटने के लिए तैयार नहीं थे और भारतीय सेना को गश्त से वो रोकना चाहते थे और इसी बात को लेकर झड़प की शुरुआत हुई थी। इस झड़प में भारत ने अपने 20 वीर जाबाजों को खो दिया है। 20 जवान भारत के शहीद हो गए हैं, जबकि भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है चीन को और चीन के 43 से ज़्यादा सैनिकों को ढेर कर दिया है। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर आ रही है। आज दिन भर सियासी गलियारों में इस बात को लेकर हलचल मचती रही। चीन अपने सैनिकों की मौत की बात लगातार छुपाता रहा। चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स की तरफ से, उसके एडिटर की तरफ से पहले ये ट्वीट किया गया कि 5 चाइनीज सैनिक मारे गए और बाद में ग्लोबल टाइम्स के एडिटर सफाई देती हुई नजर आई। चीन ने अपनी पूरी मीडिया ताकत इस बात पर झोंक दी कि उसकी हकीकत बाहर ना जा पाए, पूरी दुनिया के पास उसकी हकीकत ना पहुंच पाए। लेकिन आखिरकार जो खबर आई वो चीन के लिए निराशा पैदा करने वाली है। खबर यह है कि 20 जवान भारत के शहीद हुए हैं, लेकिन भारत के वीर जवानों ने 43 चीनी सैनिकों को ढेर कर दिया है। आपको ये भी बता दें कि आज दिन भर मीटिंग चली है दिल्ली में। यहाँ तक कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर आपातकालीन बैठक बुलाई गई, इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई और इस मीटिंग में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, सेना प्रमुख आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे पहुँचे थे और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी पहुँचे थे। खबर ये भी है कि आधिकारिक बयान भी आ गया है, आधिकारिक बयान जारी कर दिया गया है सेना की तरफ से और सेना ने 20 जवानों के शहीद होने की पुष्टि कर दी है। इस वक्त की बड़ी बात ये भी आपको बता रहे हैं, एलएसी पर जो देर रात झड़प हुई थी उस पर आधिकारिक बयान आ गया है सेना की तरफ से और 20 जवानों के शहीद होने की पुष्टि की गई है। भारत अपनी सरहद को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध है, ये सेना की तरफ से कहा गया है। चीन से झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। हालांकि जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक गोली नहीं चली, लेकिन जो झड़प हुई है उसमें 20 जवान शहीद हो गए। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की बर्बरता की गई है गलवान घाटी में। सीमा पर जो हालिया तनाव बना हुआ था, इस बीच पेइचिंग में चीनी उप विदेश मंत्री लुओ झाओहुई से भारतीय राजदूत विक्रम मिस्री ने मुलाकात की है। जो रिपोर्ट्स आ रही है उसके मुताबिक पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच भी बैठक हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फ़ोन पर प्रधानमंत्री को ताज़ा घटनाक्रमों के बारे में जानकारी दी है। आपको ये भी बता दें कि अब कुछ ही देर पहले आधिकारिक बयान भी सेना की तरफ से जारी कर दिया गया है। गोली ना चलने के बावजूद 20 जवान शहीद हो गए, ये एक बहुत बड़ी बात है। हालांकि आज जो मुलाकात हुई है भारतीय राजदूत विक्रम मिस्री और चीन के उप विदेश मंत्री के बीच, उसमें भी कोई नतीजा नहीं निकल पाया। आपको ये भी बता दें कि जो 5 दिन पहले भारत और चीन के बीच आधिकारिक लेवल पर जो बातचीत हुई थी उसके मुताबिक चीन को 5 किलोमीटर जो हालिया स्थिति है, जो मौजूदा स्थिति है, उससे 5 किलोमीटर पीछे हटना था। चीन ने रजामंदी दी थी, लेकिन जब भारत की सेना कल देर रात गश्त कर रही थी, सोमवार रात जब गश्त कर रही थी, तो उसे रोकने की कोशिश की गई चीनी सैनिकों की तरफ से और इसी के जवाब में ये पूरी झड़प शुरू हुई है। भारत ने पहले ही, विदेश मंत्रालय ने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि चीन ने जो एक्चुअल स्थिति थी, जो ताज़ा हालात थे, उसे बदलने की कोशिश की, अपने लोकेशन को बदलने की कोशिश की और इसी वजह से चीन इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार है। हालांकि अभी भी तनाव की स्थिति बनी हुई है और जो सेना के शीर्ष अधिकारी हैं, जो टॉप लेवल के ऑफिसर्स हैं, वो लगातार एलएसी की हालत पर नज़र बनाए हुए हैं। बड़ी बात आपको ये भी बता दें कि अधिकारियों की टीम इस वक्त एलएसी पर मौजूद है, गलवान घाटी में मौजूद है और भारतीय सेना चीन के हर हरकत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है।